नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आजकल सर्वत्र पूरा भारतवर्ष राम में हो चुका है और ऐसे में ये समझना भी आवश्यक है कि ऐसा क्या होने वाला है, मातृ मंदिर की स्थापना से, प्राण प्रतिष्ठा से क्या हो जाएगा जो हमारे जीवनों को प्रभावित करेगा। ऐसा क्या है जो हमें अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जो आने वाले समय में, भविष्य में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा कि किस प्रकार से पूरे भारतवर्ष की आत्मा जागृत हो उठी। और साथ ही साथ इसको समझने पर हम अपने अंदर भी जो परिवर्तन आने वाले हैं उनको समझ सकेंगे। ये प्राकृतिक है तो बहुत स्लो होता है जो भी इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो जो इम्पैक्ट आएगा वो हमारे अंदर नेचुरल है, प्राकृतिक है, अप्राकृतिक नहीं। और इस कारण से बहुत कुछ ऐसा है जो श्री राम से जुड़ा हुआ है, जैसे कि श्री राम ही चेतना शक्ति के मूल है और उनकी शक्ति को, सीता को, चित शक्ति कहा जाता है। तो ये हुई सबसे पहली चीज। फिर उसके बाद भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा अर्थात एक अनुशासन, एक सीमा, एक विधान। वो उस धर्म को, उस मर्यादा को पालन करते हैं और क्योंकि वो पुरुषोत्तम है तो इस कारण से वो एक उदाहरण स्पष्ट करते हैं जो बाकी सबके लिए फॉलो करने का है। तो क्या ये मर्यादाएं पुनः स्थापित नहीं होंगी? क्या उनकी राम के जन्म के साथ साथ, राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ उन मर्यादाओं की भी कुछ ना कुछ गति प्रारंभ होगी? तो ये दूसरा विषय है। तीसरा है कि श्री राम अपने आप में 12 कला संपन्न थे और सूर्यवंशी थे। वो सूर्य का हमारे अंदर जो क्षेत्र है उसकी पराकाष्ठा है और वो पराकाष्ठा जो जीवन के लिए संभव है, जीवन को संभव बनाती है। और अगर आप देखें तो आप समझ भी सकते हैं कि सूर्य जिस दिन नहीं निकलते हैं, बादलों में छुप जाते हैं या मौसम खराब होता है, तो उस दिन सिस्टम हमारा अपसेट रहता है, खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम, मूड ठीक नहीं रहता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भगवान सूर्य नारायण हमारे जीवन में कितना अपना इम्पैक्ट रखते हैं। सारी वनस्पतियां उनसे उत्पन्न होती हैं, उनसे रस उनके अंदर उत्पन्न होता है, ऐसे हमारे अंदर जीवन के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो अगर देखा जाए तो उस सूर्य का पूरी तरीके से जागृत हो जाना, झंकृत हो जाना हमारे अंदर, ये भी अब प्रारंभ स्वतः होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे बड़ी बात होती है कि मैं अपने आप को खोज सकूं। तो वास्तव में अगर आपने सुना हो पहले हमारी एक वीडियो में अपने स्वयं की खोज से संबंधित, तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हम अपने मैं को, अपने स्वयं को खोजते हैं, उसी प्रकार से इन 550 सालों की यात्रा के बाद वास्तव में भारतवर्ष अपनी चेतना को, के आधार को पुनः खोज पा रहा है। आप देखिए कितनी भाषाओं में, कितने कवियों ने और ऋषियों मुनियों ने राम के चरित्र का वर्णन किया है और उसके बाद भी वो आज भी उतना ही नवीन है कि हम सभी उसका फिर से श्रवण करना चाहते हैं। और ऐसा क्यों ना हो, जब स्वयं महादेव इसको बार बार, शिव इसको बार बार सुनना चाहते हैं और इसको ध्यान करते हैं राम की लीलाओं को, तो हम सब क्यों नहीं? और ऐसे में अगर उस आधार को पुनः स्थापित किया जा रहा हो तो इसका अर्थ क्या हुआ? भारतवर्ष ने भी अपनी उस चेतना के आधार को ढूंढ लिया, उस मैं को ढूंढ लिया। और अगर वो मैं को ढूंढ लिया तो वो हमारा केंद्र है, जैसे नाभि हमारा केंद्र है और उस पर हम अपने आप को खोज पाते हैं, उसी प्रकार से भारतवर्ष ने भी अपने मैं को खोज लिया। और जब वो खोज पूरी होती है तो उस व्यक्ति का विकास, आध्यात्मिक विकास प्रारंभ होता है। तो इन 500-550 सालों में जो हमने खोया और सब कुछ ही खो दिया, स्वास्थ्य, चरित्र, धन, संपदा, ऐश्वर्य, श्री, सौभाग्य, एक प्रकार से हम अपने व्यवहार का, अपने चरित्र का इतना पतन, ये चारों तरफ जो हुआ, ये इसी कारण से हुआ क्योंकि मर्यादाएं टूटने लगी। हर प्रकार की एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करने की जो
संभावना थी वो समाप्त होने लगी। और यही कारण है कि पुनः राम राज्य की परिकल्पना की जा रही है, क्योंकि जब राम आएंगे तो स्वतः राम राज्य भी आएगा। जब राम आएंगे तो अपने आप ही उन मर्यादाओं को पुनः स्थापित करेंगे। और जब राम आएंगे, भारतवर्ष की आत्मा अपने आप में जागृत होगी, तो आप ये समझिए ना कि फिर उसके बाद भारतवर्ष जीवंत हो जाएगा। वो मात्र दिखावटी नहीं, मात्र एक क्षेत्र का क्षेत्रफल नहीं, वो अपने आप में एक जीवंत व्यवस्था हो जाएगी। और इसलिए श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होना और वह पुनः उस मंदिर का जागृत हो जाना, इस बात का आधार है कि वो चेतना जो 550 साल पहले तक थी, वहां से हम पुनः जुड़ जाएंगे। तो वास्तव में हम उस चेतना के स्तर को उपलब्ध हो जाएंगे जो अब से 550 साल पहले भारत में व्याप्त थी। तो आपको स्पष्ट हुआ होगा कि ये कई प्रकार से हमारा वापस पुनरुत्थान की प्रक्रिया हुई। अब एक और विमा है जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। वास्तव में जितने भी लोग राम मंदिर को बनाने में जुड़े, उन सभी का मानना यह है कि कुछ समझ नहीं आया पर सब कुछ होता चला जा रहा है। पता नहीं कहां से सारे साधन, सभी लोग जुटते चले जा रहे हैं, किस प्रकार से सब कुछ स्वतः होता चला जा रहा है। तो वास्तव में कहा भी गया है, हुई है वही जो राम रचि राखा। तो हो तो वही रहा है जो राम ने रचा या राम चाहते हैं अब, क्योंकि इतने पतन के बाद अब रिवाइवल आवश्यक है। इतनी रात होने के बाद अब दिन का निकलना, सूर्य का जागृत होना आवश्यक है, और वो होगा। वो समय आ गया, और जब वो होगा तो दिन भी आएगी, और दिन आएगा तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो ब्लैक एंड व्हाइट में डिवाइड होगा। जो कुछ मर्यादाओं के अनुरूप या अनुकूल नहीं होगा या अनुकूल होगा, ऐसे दो भाग बनेंगे। और उसके बाद अपने आप ही ये व्यवहार, ये सब कुछ रीसेटलमेंट मर्यादाओं के अनुरूप होना प्रारंभ हो जाएगा। एक और विमा के बारे में बात करते हैं। राम की चेतना के आने का, यानी राम सीता का, राम की चेतना कौन है? उनका मूल कौन है? सीता माता। तो राम की चेतना के बाद ही कृष्ण की चेतना संभव हुई। तो इसलिए ये आवश्यक है समझना कि कृष्ण की चेतना तब आई जब राम की चेतना पहले फलित हो चुकी थी। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो नारायण के 10 अवतार क्रमशः इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड कहे जा सकते हैं। यानी कि हम सभी का जो इवोल्यूशन है वो कहा जा सकता है कि वो नारायण के अवतारों के रूप में समझा जा सकता है। और ये है राम की चेतना और फिर कृष्ण का आनंद। तो अगर आप देखें तो हम आनंद की ओर बढ़ने का अब इसके बाद मार्ग सुलभ होगा। यानी कि एक प्रकार से चाहूं और अगर आप देखें तो आनंद ही आनंद फैलना शुरू हो गया है। और ये अभी झलक है, ये फिर शांत होगा, फिर वापस ये लोगों के हृदय में वास करने लगेगा। और जैसे जैसे आनंद, प्रफुल्लता बढ़ती चली जाएगी तो इसके आगे का मानव का विकास प्रारंभ हो जाएगा। और वो विकास इसलिए आवश्यक होगा क्योंकि वो कल्कि को झेल सके या कल्कि को अपने में समाहित कर सके। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी घटना एकमात्र राम मंदिर से जुड़ी है। और इसके साथ ही सुशासन में राम राज्य की परिकल्पना भी स्पष्ट होने लगेगी। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं अभी, आप अभी माने या न माने या समझे या न समझे, लेकिन हमारे को अपनी संवेदनाओं को अब जागृत करना होगा, क्योंकि आने वाला समय अपने आप में बहुत परिवर्तन लेके आएगा। तो क्या आप अब इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अंदर उस सब होने वाले परिवर्तन को गतिशीलता देना चाहेंगे? क्या अपने जीवन में उस संपन्नता, उस उदात्तता, उस सौभाग्यशाली क्षणों को अनुभव करना चाहेंगे? तो इसके लिए हमें अपने अंदर का, अपने अंतः में
क्या परिवर्तन होने हैं और उसके लिए क्या साधना हो सकती है, उपासना हो सकती है, कैसे की जानी चाहिए, कैसे इस प्रभावों को हम अपने अंदर अनुभव कर सकें और इस प्रकृति से बाहर से जुड़ सकें, ताकि हम नेचुरली अपने इवोल्यूशन को और तेज कर सकें, अपने लक्ष्य की ओर और तीव्र गति से बढ़ सकें। तो इसके लिए राम के नाम की महिमा को, रहस्य को समझना आवश्यक है, और साथ ही साथ हमें ये भी समझना आवश्यक है कि कैसे वो हमारे पूरे जीवन को आमूलचूल रूप से परिवर्तित कर सकता है, और करता ही है। और इसी कारण से आप देखिए कि इतने हजारों सालों से राम नाम की महिमा आज तक बनी हुई है। तो वीडियो के अगले संस्करण में इस गहन रहस्य के विषय में चर्चा करेंगे और इसका छोटा सा प्रयोग समझने का प्रयास करेंगे, जिससे अनुकूलता प्राप्त हो सके। इसलिए प्रयास यही रहेगा कि कल प्रातः ही आपको वो वीडियो उपलब्ध हो सके और आप उसको अपने अनुभव में ला सकें, उसे उपयोग कर सकें। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।